हेलो फ्रेंड्स, योर्स मोस्ट वेलकम इन माय चैनल बायोलॉजिकल फैक्ट। दोस्तों, आज हम आप सभी के बीच एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है पिरामिड ऑफ बायोमास। हमने कल आपसे जिक्र किया था पिरामिड ऑफ नंबर के विषय में। तो पिरामिड ऑफ नंबर हमने बताया था कि ऑलवेज अपराइट डायरेक्शन में ही बनता है, क्योंकि उसमें प्रोड्यूसर्स की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। Pyramid of biomass is a graphical representation of total individuals shows in an ecosystem and in any trophic level। पिरामिड ऑफ बायोमास ये दर्शाता है कि किसी भी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत किसी भी टोटल जीव की संख्या यानी जैव भार, जो जैव भार को दर्शाता है, टोटल जीवों की संख्या को बताता है, कैसे जीवों की संख्या नीचे से ऊपर जाने पे घटती जाती है। यही चीज़ पिरामिड ऑफ बायोमास बताता है। मीन्स सभी जीवित जंतुओं के बायोमास को शो करता है। और पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट डायरेक्शन में भी बनता है, इन्वर्टेड डायरेक्शन में भी बनता है। जनरली ये पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट डायरेक्शन में बनता है। आइए देखते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास के बारे में। सबसे पहले पहला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे। ये पहला चीज़ हम देखेंगे जो पिरामिड ऑफ बायोमास का, ये अपराइट पिरामिड है। और यहाँ पर आप सेकंड देखेंगे, ये यहाँ पर है इन्वर्टेड पिरामिड। तो फर्स्ट टाइप है अपराइट पिरामिड। पिरामिड जो अपराइट पिरामिड होता है वो अक्सर जो होता है बायोमास का पिरामिड होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास होता है, वो अपराइट डायरेक्शन में बनाया जाता है। जैसे घास के मैदान का अपराइट डायरेक्शन में पिरामिड बनता है, और वन का पिरामिड जो होता है वो भी पिरामिड ऑफ बायोमास ही कहलाता है, वो भी अपराइट डायरेक्शन में ही बनता है। तो सबसे पहले अपराइट पिरामिड को हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रोड्यूसर्स आएंगे। आप देख रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स का बेस जो है सबसे बेस ब्रॉड है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रोड्यूसर्स की मात्रा सबसे अधिक होती है, 1000 किलोग्राम होती है, सबसे अधिक होती है। क्योंकि उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर के अंतर्गत आप देखेंगे यहाँ पर 1000 से घटकर 100 किलोग्राम हो गया है। मीन्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एनर्जी है प्रोड्यूसर्स से प्राइमरी कंज्यूमर में जाने पे जो जैव भार है वो लगातार घट रहा है। और ये जैव भार क्योंकि प्रोड्यूसर्स का सबसे ज़्यादा होता है और प्राइमरी कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स से कम होते हैं, मीन्स पौधों से कम होते हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स का जो जैव भार होता है वो इनकी अपेक्षा काफ़ी कम होता है। क्योंकि श्वसन और अन्य क्रियाओं में, रेस्पिरेशन एंड अदर एक्टिविटीज़ में ये जो एनर्जी होती है एग्जॉस्ट हो जाती है। इसी वजह से ये प्रोड्यूसर्स से की अपेक्षा प्राइमरी कंज्यूमर में लेवल घट जाती है। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर के बाद आप आएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर में, तो आप देखेंगे प्राइमरी कंज्यूमर की अपेक्षाकृत यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर में इसका बेस जो है और भी ज़्यादा नैरो हो गया है। और यहाँ पे एनर्जी और घट गई है, 100 किलोग्राम से 10 किलोग्राम पे आ गई है। क्योंकि सारी एनर्जी जो यहाँ से इतनी एनर्जी से इतनी कम एनर्जी हो जाती है वो रेस्पिरेशन या अन्य क्रियाओं में ये वेस्ट हो जाती है। इसी वजह से प्राइमरी कंज्यूमर्स की संख्या सेकेंडरी कंज्यूमर्स से कम हो जाती है। यहाँ पर आप देखिए कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स की अपेक्षा टर्शियरी कंज्यूमर में जो टॉप कंज्यूमर होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा नैरो बेस पाया जाता है। क्योंकि टर्शियरी कंज्यूमर्स की संख्या सबसे कम होती है, मीन्स लिस्ट होती है। और यहाँ पर आप देखेंगे 10 किलोग्राम से यहाँ पर 1 किलोग्राम हो गया है, मीन्स टर्शियरी कंज्यूमर्स की संख्या सबसे कम होती है। यहाँ पर आप देखें कि जैव भार में उत्पादकों की संख्या यानी प्रोड्यूसर्स की संख्या सबसे ज़्यादा और प्राइमरी कंज्यूमर्स की संख्या उनसे कम, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स की संख्या इनसे कम, मीन्स प्राइमरी कंज्यूमर से कम, और टर्शियरी कंज्यूमर की संख्या सेकेंडरी कंज्यूमर्स से कम। तो यहाँ पर पिरामिड ऑफ बायोमास है, ये अपराइट डायरेक्शन में बनता है। और धीरे धीरे यहाँ पे आप देखेंगे कि एनर्जी धीरे धीरे घटती हुई नैरो एंड पे समाप्त होती है, और टर्शियरी कंज्यूमर्स की एनर्जी जो होती है वो सबसे कम होती है। मीन्स ये जो हैं ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स को ईट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनका बेस सबसे ज़्यादा नैरो हो जाता है। आगे आइए सेकेंड पॉइंट में चलते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास के अंतर्गत इन्वर्टेड पिरामिड के अंतर्गत इन्वर्टेड पिरामिड कब कब उल्टा बनता है। कुछ जलीय जीवों में, कुछ जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें जो होता है इन्वर्टेड पिरामिड पाया जाता है।
मीन्स ज़्यादातर बायोमास का पिरामिड अपराइट ही बनता है, लेकिन कुछ एनिमल्स के केस में, कुछ जली एनिमल्स के केस में, एक्वेटिक एनिमल्स के केस में कभी कभी पिरामिड जो है इन्वर्टेड पिरामिड बनता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर प्रोड्यूसर्स जो हैं, यहाँ आप देख रहे होंगे ग्राफ इसका जस्ट उल्टा बना है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोड्यूसर होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं यहाँ पर आप देखेंगे इनका बेस जो है सबसे ज़्यादा नैरो है, क्योंकि इनकी संख्या सबसे कम पाई जाती है। फाइटोप्लैंक्टन की यहाँ पे संख्या प्रोड्यूसर हैं ये सबसे कम पाई जाती है, और उससे अधिक हर्बीवोर्स की संख्या पाई जाती है, मीन्स जूप्लैंक्टन की संख्या पाई जाती हैं। जूप्लैंक्टन्स के अंतर्गत शैवाल आदि आते हैं, ये हर्बीवोर्स के अंतर्गत आते हैं। ये जो होते हैं शाकाहारी होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो प्रोड्यूसर्स की अपेक्षा यहाँ पे हर्बीवोर्स में आप देखेंगे तो इनका बेस जो होता है वाइड होगा। यहाँ पे देखिए सबसे कम प्रोड्यूसर का बेस होगा, उसके ऊपर हर्बीवोर्स का बेस जो है इससे जो है प्रोड्यूसर से हाई होगा, ज़्यादा होगा, एंड प्राइमरी कंज्यूमर का बेस हर्बीवोर्स से भी ज़्यादा होगा। और हर्बीवोर्स के अंतर्गत जूप्लैंक्टन आते हैं, एंड ये जो जूप्लैंक्टन है या जो हर्बीवोर्स हैं इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर ईट करते हैं। जैसे जूप्लैंक्टन को स्मॉल फिशेस ईट करती हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे इनकी संख्या ज़्यादा होती है हर्बीवोर्स की अपेक्षा प्राइमरी कंज्यूमर की। इसीलिए ये इन्वर्टेड पिरामिड बनाया जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स की संख्या यहाँ सबसे कम, हर्बीवोर्स के जो बेस है उनसे ज़्यादा, प्रोड्यूसर्स से ज़्यादा, और प्राइमरी कंज्यूमर की जो बेस है वो हर्बीवोर्स से ज़्यादा, क्योंकि इनकी संख्या अधिक होती है। एंड सेकेंडरी कंज्यूमर यहाँ पर आप देखेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स की संख्या जो होती है वो यहाँ सबसे ज़्यादा ब्रॉड बेस है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सेकेंडरी कंज्यूमर में लार्ज फिशेज़ आते हैं, लार्ज फिशेज़ जो होते हैं स्मॉल फिशेज़ को ईट करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ एक्वेटिक एनिमल्स का जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो इन्वर्टेड बनता है, मीन्स इन्वर्टेड पिरामिड पाया जाता है बायोमास के पिरामिड में कुछ एक्वेटिक एनिमल्स का, बाकी सभी में अपराइट पिरामिड पाया जाता है। तो दोस्तों पिरामिड ऑफ बायोमास का चैप्टर आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।